दारम भारतवर्ष की भारतवर्ष की भारतवर्ष की भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की। आप सभी को जय भारत। सर्वप्रथम भारत की आन बान और शान भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। तत्पश्चात हम सबके शौर्य का प्रतीक, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को नमन करता हूँ। 16 महाजनपदों में विभक्त भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करने वाले भारत के निर्माता, अखंड भारत के निर्माता और सिकंदर जैसे विश्व विजेता का सपना लेकर भारत आए, आक्रांता को सबसे पहले अपनी तलवार के नोक पर तौलने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूँ। भारत की सीमाओं को सुदूर देशों तक विस्तार करने वाले सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए मैं आप सबको यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। साथियों, आज हम सब 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसका मतलब 74 वर्ष पहले जो हमारा देश था वो किसी न किसी का गुलाम रहा होगा, किसी प्रकार से गुलाम रहा होगा। तो ऐसी क्या वजहें थी कि हमारा देश गुलाम था और आज़ाद ये हुआ तो किस तरह से आज़ाद हुआ, क्या क्या परेशानियां, कितने लोगों की कुर्बानियां इस पर हुई, कितने हमारे शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगाई, कितने शहीदों ने फांसी के फंदों को चूमा, कितने वीर पुरुषों ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। तो मैं सबसे पहले उन सभी वीर सपूतों को, अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं। और जब बात हो रही है अमर शहीदों की, तो साथियों आज भारतवर्ष में जो माहौल बना है, भारत में 74 वर्षों में जिन महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनमें से भगत सिंह, उधम सिंह सैनी, अपने अस्माउल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव जैसे सैकड़ों शहीद हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। लेकिन आज उनके नाम से ना कोई सड़क है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो अपने देश में एक शहीद को मिलना चाहिए। उसके बदले में सरकारें क्या कर रही हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित कर रही हैं जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। ऐसे लोगों को भारत में भारत रत्न दिया जा रहा है और जिन्होंने अंग्रेजों से लिखित में माफ़ी मांगी, दसियों बार माफ़ी मांगी, ऐसे लोगों को भारत रत्न और ऐसे लोगों के नाम पे एयरपोर्टों का नाम, आइलैंडों का नाम और जेलों का नाम ऐसे लोगों के नाम पे रखा जा रहा है, स्टेडियम का नाम, उनको ज़बरदस्ती वीर घोषित किया जा रहा है। और उधम सिंह जैसे शहीद जिसने भारत में नहीं लंदन में जा कर के जनरल डायर को गोली मारी, ऐसे महापुरुषों की भारत में उपेक्षा हो रही है। तो सरकारें उपेक्षा कर रही हैं, सरकारों की मर्जी है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं और हम सबको चाहिए कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते अपने महापुरुषों का स्मरण करें, नमन करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। साथियों, ये तो महापुरुषों की बात हुई और अब हम बात करेंगे, हम एक भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते सबसे पहले हम लोगों को अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, अपने राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह देखा गया कि
कुछ लोग तिरंगे का मास्क बना करके पहन रहे हैं। ये मामला जब सोशल मीडिया पे आया तो इस पर सरकार और प्रशासन भी थोड़ा सा सक्रिय हुआ और उस पर प्रतिबंध लगाया कि अगर कोई तिरंगा लगाए हुए दिखेगा तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग भी अपने अपने माध्यम से देखें, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो तिरंगे को मास्क बनाकर पहन रहा है तो उसको आप लोग उसको समझाएं, और अगर नहीं समझता है तो उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के, वीडियो खींच के आप लोग जो है सम्राट अशोक क्लब के लोगों को भेजें, किसी पर्सनल भेजें, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। रास्ते में आप लोग देख रहे होंगे कई जगह की जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे को कुछ लोग नीचे रख करके और मंदिर और मस्जिदों में अपने अपने धर्म ध्वज को तिरंगे से ऊपर रखते हैं। तो आप लोग भारतीय हैं और भारतीयता की पहचान है कि सबसे पहले हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब हम भारत से बाहर कहीं भी जाते हैं, आप क्रिकेट देख लीजिए, फुटबॉल कुछ भी देख लीजिए आप, अब जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पहचान तिरंगे से होती है। वहाँ व्यक्ति नहीं जानता है, उसके सर पे स्टिकर नहीं लगा है कि आप भारतीय हैं, आप पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकाई हैं, आपकी पहचान सिर्फ तिरंगे से होती है। अगर आपके हाथ में तिरंगा है तो लोग समझते हैं कि ये भारतीय है। तो इसलिए हम सब भारतीय हैं, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, अपने तिरंगे का सम्मान करें। और इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत। फोटो खिंचा लो। ये कुरकुरा हटा लो कुछ। रुको रुको रुको, कुरकुरा चाहिए थोड़ा सा इधर से। ये इधर देखो, इधर एक बार सब देखो तो पता चले कौन लगा रहा है। हाँ आप सही है। दबा दांत दुकान का वीडियो बना फोटो खींचो। अरे सही बच्चे किनारा दाब दो, थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी ना डालो, सेट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, हटो मत, ज़्यादा पानी, थोड़ा पानी। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको मैं नमन करता हूँ। और जितने लोग सभी लोग आए हैं यहाँ पर, सभी को मैं एक बार पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ। इतनी संख्या में लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से प्रतिवर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी हो, चाहे तो 15 अगस्त हो और गुरु पूर्णिमा हो। तो पहले से आप लोग यहाँ पे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ बनाएं, और तो अच्छा भी लगता है। ज़्यादा लोग होंगे तो अच्छा लगता, 2-4 लोग होंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई बहुत, और सभी लोग यही कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।